तो राम में नम्रता बहुत थी और मैंने धैर्य की बात कही। धैर्य तुम्हारा मित्र है। 10 धर्म के लक्षण जब मनु जी ने वर्णन किया, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो 10 कम धर्म लक्षण। 10 धर्म के लक्षणों में पहला लक्षण धैर्य को कहा है, क्योंकि धैर्य के टूटते ही सारा सिस्टम फेल हो जाता है। इसलिए धैर्य को रामायण कहती है धैर्य तुम्हारा मित्र है। धैर्य की परीक्षा आपत्ति में ही होती है, पत्नी की परीक्षा विपत्ति में होती है, मित्र की परीक्षा संकट में होती है, और धर्म तुम्हारे धर्म की परीक्षा भी तुम्हारे कष्ट में होती है। जब डॉक्टर बोल दे कि अंडा खाओ नहीं तो बचोगे नहीं, तभी तुम अंडा न खाओ, अब हरी पालक की सब्जी खाकर मुस्कुराओ कि मरना तो एक बार है, क्यों मौत से डरे, और डॉक्टर कुछ भी कहे पर अंडा न खाया करे। डॉक्टर उत्तर प्रदेश में एक भक्त से डॉक्टर ने कहा अंडा खाओगे तो ही बचोगे। तो भक्त बड़ा तार्किक था, उसने कहा डॉक्टर साहब आपके दादा दादी अभी हैं कि नहीं? बोले नहीं। क्या हुए? तीर्थ गए? बोले नहीं, मर गए। बोले अंडा उनको नहीं खिलाया आपने? उनको खिला देते अंडा, पूरी मुर्गी खिला दो। अरे पूरी मुर्गी खा लो, पूरा अंडा खा लो, बकरी खा लो, बकरा खा लो, गाय भैंसा खा लो, मच्छर खा लो, बचने वाले नहीं है। आप चाहे जो कुछ खा लो, क्योंकि ये मृत लोक है, यहां कोई अमर होता ही नहीं। मांसाहार राक्षसों का आहार है, शाकाहार देवी और देवताओं का आहार है। शाकाहारी बनो, धीरे धीरे चाय की भी आदत छोड़ो। 50 साल की उम्र हो जाए तो समोसा भी छोड़ो, 60 साल के हो जाओ थोड़ा कचौड़ी भी छोड़ो। फिर एमपी की मशहूर कचौड़ी, मर जाऊंगा पर छोड़ूंगा नहीं। बड़ी खतरनाक कचौरी है। कचौरी में कितने लोग कचरे पड़े, कचरू मल बन गए। हजम हो या ना हो, चाहे जो रोग हो जाए, लेकिन कचौड़ी चाहिए। कचौरी का भी रस छोड़ दीजिए। सादा भोजन में जो सुख है, जो स्वास्थ्य है और जो शक्ति है। हनुमान जी फल फूल खाते थे, लेकिन अकेले लंका के सभी राक्षसों के ऊपर भारी पड़ गए थे। अकेले हनुमान जी गए लंका। अशोक वाटिका में बैठी हुई महारानी सीता का दर्शन किया और बहुत से राक्षसों को पीटा, बहुतों को कूटा, बहुतों को मार भी डाला। रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया और सब राक्षस दौड़कर हनुमान जी के ऊपर टूट पड़े, पूंछ नोचने लगे। तो हनुमान जी पूंछ से बैग गिर लगाते थे तो सब पीछे रौद जाते थे। पूरा उखाड़ उखाड़ कर पेड़ फेंकते थे राक्षसों के ऊपर। अब ये भैंसा खाने वाले लोग एक अमरूद और आम खाने वाले के सामने कमजोर पड़ रहे हैं। शक्ति कहाँ है? अपन तेज सम्हारो आपे, तीनहु लोक हांकते कांपे। आप गृहस्थ आश्रम में हैं, पति पत्नी, फिर भी संयम से रहिए, क्योंकि आपके शरीर में जो सबसे शक्तिशाली तत्व है जिसका नाम वीर्य है, स्त्रियों के अंदर वही तत्व है जिसका नाम रज है। ये रज वीर्य की मात्रा जब एक लिमिट से कम हो जाती है तो बीमारियां तुमको दबोच लेती है, और इसकी मात्रा एक लिमिट पर रहती है, उसका सुनिश्चित लिमिट है कि इतना होना ही चाहिए लेवल इसका, तो बीमारियां आना चाहती हैं। लेकिन आपके शरीर में इम्यूनिटी शक्ति इतनी होती है, प्रतिरोधक क्षमता, कि रोगों को दूर शरीर खुद भगा देता है। इसलिए अपने तेज को संभालो, तेजस्वी भी बनो। कलयुग में बहुत कम लोग तेजस्वी हैं।
ओजस्वी भी बहुत कम लोग हैं। ओजस्वी वाणी हो और तेजस्वी आपका जीवन हो, शरीर हो, और तपस्वी आपका जीवन हो, और यशस्वी आपके कर्म हो। ओजस्वी वाणी दूसरों को इंप्रेस कर देती है। अगर राजनीति आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर विनम्रता होना चाहिए। नंबर 2, आपकी वाणी में मधुरता होना चाहिए। नंबर 3, आपकी वाणी में ओज होना चाहिए, ललकार होनी चाहिए। जब बोलने के लिए मंच पर खड़े हो जाओ, नेता की वाणी पहले नम्रता से प्रारंभ होनी चाहिए। अंगड़ बंगड़ बात मत बोलो। अंगड़ बंगड़ बात बोलोगे तो दूसरे पार्टी को ही तुम जिता दोगे, खुद हारने के लिए बोल रहे हो। थोड़ा बात संभल कर बोलो, क्योंकि शब्दों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। नदी मत बनो, मनमानी इधर बह रहे उधर बह रहे, गांव उजड़ रहे। नहर बनो, नहर जो है जिधर ले जाओ उधर चली जाती है। नेता जब नहर बन जाता है, कैनाल बन जाता है, जिधर जनता चाहती मंदिर चलो तो मंदिर चला जाता है, और जनता चाहती सत्संग में चलो सत्संग में आ जाता है, और जनता चाहती दंडवत करो तो दंडवत कर लेता है, जनता चाहती सड़क बनाओ तो सड़क बना देता है, और जनता चाहती है झुक तो नेता गया झुक। तो कौन सकता रोक उसको, आगे बढ़ेगा। अक्कड़बाजी नेता में ना। नंबर 2, नेता की स्पीच भी अच्छी होनी चाहिए। देख देख के कागज में पढ़ रहा है, मोबाइल में देख देख के पढ़ रहा हो, कहता कबीरा खड़ा बाजार में और छत पर भात खाए। ये क्या बोल रहे, उल्टी बात बोल रहे। एक नेता मेरे सत्संग में आया तो कबीर साहब की आधी टुकड़ी ही याद थी। बोला कहीं कबीर सुनो हो संतो। तो हमने कहा बोलो, आगे बोलो। बोले तुम्हारी तरफ देख रहा हूं, बता दो, मालूम कुछ नहीं। के भंडार बनो, बकवास से काम नहीं चलेगा, थोड़ा ज्ञान की भी जरूरत है। कम से कम 30-40 श्लोक याद करो, कम से कम 30-40 चौपाइयाँ रामायण की याद करो, और कम से कम 10-5 भजन भी याद करो, और कम से कम कबीर के दोहे भी 10-20 याद करो, और कम से कम नीति शास्त्र के श्लोक भी 2-4 याद करो, और कम से कम थोड़ा बहुत कविता बनाना भी सीखो। जहाँ देखो लोग जहाँ के हैं उसी तरह का गीत बनाकर गा दो, लोग खुश हो जाएंगे। थोड़ा वाणी ऐसे गाना भी सीखो, और साथ साथ में ये भी याद रखना, वाणी जो बोलो उसका अनुपालन भी करो। ऐसा नहीं खाली वाणी ही वाणी है, वाणी का कार्य भी करना है। क्योंकि जनता अब जागृत हो चुकी है, सब मोबाइल में देखते रहते हैं, न्यूज सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं कौन क्या कर रहा, कहाँ क्या हो रहा। तो सब महिलाएं जागृत हैं। ऐसी हालत हो गई है कि पति दूसरी पार्टी को वोट दे रहा है, पत्नी तीसरी पार्टी को वोट दे रही है, बहू पहली वाली पार्टी में लगा रही है। घर ही में 7 पार्टी घुसी पड़ी है। हाँ, पति धमकाता भी है, इस पर वोट लगाना। बोले चिंता मत करो, जिस पर बता रहे उसी पर लगा दूंगी, और जाकर दूसरे पर लगा देती है। क्योंकि उसको तो कुछ मिल गया तो उसको तो खुशी है। इसलिए राजनीति का मार्ग बहुत सहज मार्ग नहीं है, त्याग और तप का मार्ग है, मेहनत का मार्ग है, आशीर्वाद का मार्ग है। संतों का आशीर्वाद भी लीजिए, और राजनीति को धंधा मत समझिए, राजनीति को धर्म के वस्त्र पहनाइए, राष्ट्र प्रेम पैदा कीजिए। राष्ट्र देवता है और राजनीति एक मंदिर है, और राजनेता उसका पुजारी है। राष्ट्र देवता की पूजा करने के लिए राजनीति के मंदिर में प्रवेश करिए, वहाँ देश को लूटने के लिए मंदिर में मत प्रवेश करिए। अरबों की संपत्ति बनाकर विदेशों में खूब होटल खोलो और यहाँ से लूट के ले जाओ। अरे धूर्तों, यहीं होटल खोलो तो कम से कम हमारे यहाँ के 200-400 लोग नौकरी ही कर ले,
लेकिन ये चोट्टा यहाँ इसलिए होटल नहीं खोल रहा कि सब जान जाएंगे तो आगे वोट नहीं देंगे, तो ये चोर दूसरे देश में होटल खोलता है। तो विदेशी लोग नौकरी पाते हैं, देश को लूट लिया और विदेश में जाकर होटल खोल दिया। ऐसे चोट्टों को वोट देने की ज़रूरत भी नहीं है। वोट तो उनको मिलना चाहिए, किनको मिलना चाहिए, जिनको तुम देते हो उन्हीं को मिलना चाहिए। मैं क्या जानूं तुम किसको देते हो, क्योंकि मैं तो और जिसके देते हो उसे सरकार बनी है, और किसको देते हो, दिया नहीं तो बनी कैसे।